राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ अपना काम करने, जो हमारा रूटीन है डेली का। तो जैसे में हमारा कोई भी काम होता है, खुद का रहे चाहे मेरे कस्टमर आ जाते हैं, तो बस सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं खाना पीना खाने के बाद अपना काम सिलाई का शुरू करती हूँ, जो भी हमारा काम रहता है। तो यहाँ पे मेरे कस्टमर अभी आए थे, उसको 3 साड़ी था उनके पास, वो 3 में पीको कराना था। तो पीको जो होता है हमारा, वो नॉर्मल सिलाई मशीन पे तो नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है उस पे मैं सिलाई कर मतलब पीको करूँगी। और मैं आपको चाँप दिखाई कि उसमें हमको ये चाँप चेंज करना पड़ता है। जैसे में कि यहाँ इसमें जो हम जब सिलाई मशीन ख़रीदते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा सामान हमको फ्री में देता है। जैसे चाँप वगैरह फॉल के लिए दिया जाता है, एक नॉर्मल सिलाई के लिए होता है, एक पीको के लिए होता है। उसके बाद एक बटन का दिया जाता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी, बटन का भी दिखाऊंगी। तो जैसे शर्ट वगैरह में बटन लगाते हैं ना, तो जैसे ब्लाउज़ में कोई कोई बटन वाला पहनता है, कोई के हुक वाला यानी कि आई हुक वाला पहनते हैं। तो बस हम लोग तो नॉर्मल आई हुक वाला ही पहनते हैं, लेकिन कोई पहले ज़माने की बुज़ुर्ग लोग पहनती थी और अभी भी पहनती है, तो उन लोगों को बटन वाला चाहिए था। तो यहाँ पे मैं जो भी साड़ी है उनका मैं धागा इसमें करके रख लूँगी, तब आसान हो जाता है करने में। तो इनमें फ्रेंड्स ये वाला मशीन में इतना आसान है कि इस पर ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होता है, धागा भी आप आराम से कर लीजिएगा। और जैसे कि ये देखिए, ये फॉल वाला है और मैं पहले पीको वाला दिखाई थी, और ये एक पैर वाला जो होता है जिससे कि हम पाइपिंग वगैरह करते हैं, वो होता है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये बटन वाला है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे सामान इसमें दिए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने पाई जोड़ के बस इसको लिया है अपने बुटीक को चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं जीरो से ही शुरुआत की थी, फिर जैसे जैसे होते गया है, कुछ हमारा घर का भी है, पैसा खुद का भी लगाई थी बचा के। जो भी बोलिए, जैसे भी बोलिए, ज़्यादा क्या बोले, आगे आप लोगों को धीरे धीरे मेरे वीडियो से पता चलता ही रहेगा। तो बस मैंने बहुत ही बचत करके, बहुत ही परिश्रम से इस मशीन को लिया था कि मुझे अपना एक बुटीक चलाना है, बस यही है। क्योंकि मैं घर में ना परेशान हो गई थी और खर्चा जो है हमारा बढ़ते जा रहा था। मेरे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे भी बच्चे करें। मैं संघर्ष की तो नहीं चाहती कि बच्चे भी करें। बाकी उनकी किस्मत मैं उनको नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे रहते, अपने पापा के रहते बच्चे अगर ना पढ़ पाए, आगे ना बढ़ पाए, तो फिर बच्चों को क्या कर सकते हैं। जो भी करना है बच्चों के लिए ही तो करना है। जो कहते हैं ना कि जो मैंने नहीं देखा वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी ना देखें। तो ये हमेशा लगा रहता है कि जो मैंने नहीं किया। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो कम खर्चों में भी घर चला लेते हैं, घर अपना जो है मैनेज कर लेते हैं, अपने शौक़, अपने अरमान सबको समझौता कर लेते हैं सबसे, और कर भी लिए हैं। जहाँ तक की बात है, आगे आप लोगों को पता लगेगा ही वीडियो में। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग भी सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, तो आप लोगों को सब पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे संघर्ष करें। हाँ, संघर्ष करे, बस पढ़ाई के लिए करे, कुछ करने के लिए करे, ये भी संघर्ष है। ये नहीं कहती हूँ कि मैंने अगर नमक रोटी खाया है तो बच्चे भी खाएं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम इतना इस लायक हो जाओ कि अपना 2 रुपए कमा के अच्छे से अपना पेट बढ़िया से जैसी मर्जी ज़िंदगी जी सकते हो। तो बस यही है, हर माँ हर बाप यही सोचते हैं। मैं तो यही जानती हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए इससे भी बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन इससे नीचे कुछ नहीं सोच सकते। इतना तो सोचते हैं कि मैं इतना काबिल बना दूं बच्चों को कि पढ़ लिख के कुछ कर ले। बाकी उनकी किस्मत, मैं किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत देने के लिए, बदलने के लिए भगवान बैठे हैं, उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस वही है, मैं मेहनत मज़दूरी करके भी चाहती हूँ कि तुम पढ़ लो, कुछ कर लो।
बाकी मैं यूट्यूब पे भी काम करती हूँ, मीशो पे भी काम करती हूँ, फिर और भी जो भी है मैं आगे बहुत बढ़ना चाहती हूँ मेहनत से। लेकिन मैं अपने बच्चों को इसमें शामिल नहीं करती, क्योंकि तुम अपना पढ़ाई करो बस। मुझसे जितना हो सकता है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है यूट्यूब का भी, मुझ बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने का, कि मोबाइल में कितना क्या होता है, बहुत कुछ नहीं पता है। क्योंकि है ना, पहले के ज़माने बहुत, मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, आगे भी बताऊंगी आप लोगों को। तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ जो मुझे बहुत कुछ पता रहेगा, बस जो भी है देख ही रहे हैं। और ना ही मुझे दुनिया का ज़्यादा नॉलेज है। तो जो भी है, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो जो भी मोबाइल से देख के कर लेते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है मोबाइल में जो हम अभी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे बस का जो भी होता है मैं वही करती हूँ। धीरे धीरे मैं उन लोगों से ही सीख लेती हूँ कि मुझे मोबाइल चलाना सिखा दो, तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, और करती हूँ। वो लोगों को बस इतना ही बोलती हूँ कि हमें सिखा दो, मैं कर लूँगी, और मैं कर लेती हूँ। वो लोग थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है तो बता देते हैं, सिखा देते हैं। जैसे मीशो पर का ही काम मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था, मीशो पर का कुछ भी नहीं पता था कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो बहुत पहाड़ लगता था, जैसे कि कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा, लगेगा कि कैसे ये चीज़ कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत उन लोगों ने बता दिया और मैं धीरे धीरे करती जाती हूँ। जब समझ में नहीं आता तो उन लोगों से पूछ लेती हूँ। ये नहीं है कि मैंने अपने नाम पे खोल लिया, कर लिया और बच्चों पे थोप दिया, नहीं। मैं उनके पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं देना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखा दूँ, अच्छी ज्ञान दे दूँ, बस यही बात है। और अगर हम मेहनत करेंगे तो उसको भी मेहनत करने का सीख मिलेगा, क्योंकि बच्चों को अच्छी सीख देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं। ये लगता है कि जब अपना कुछ बताने लगे तो दिल खोल के ही लगता है रख दे, क्योंकि वो होता है ना कि किसको सुनाऊँ, कौन सुनेगा। तो कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं है फ्रेंड्स। बस यही है कि आप भगवान को सुनाओ, भगवान ने दिया है, सुनेंगे भी वही और हारेंगे भी वही, मतलब रास्ता भी वही दिखाएंगे और लेके भी वही जाएंगे। तो बस वही है, मंजिल का तलाश है। भगवान रास्ता तो दिखा रहे हैं, मंजिल भी ज़रूर दिखाएंगे और मंजिल तक पहुंचाएंगे भी। बस यही विश्वास लेके मैं अपने काम पे आगे बढ़ गई हूँ। और ये सब काम मेरे हस्बैंड को, मेरे घर में फैमिली को नहीं पसंद था, लेकिन मैं सबको इग्नोर मार के अपना काम आगे लेके आई हूँ। 2 पैसा जोड़ के सबके बात को काट के मैं यहाँ इस मशीन को भी ख़रीदने में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत के बातों को इग्नोर किया है। तो इसी तरीके से मैं इसको ख़रीदी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर आपके बजट में है तो आप लोग ख़रीद लें, ये कम बजट में भी मिलता है। और ये जो है ना बहुत ही अच्छा है। अगर आपके बजट में नहीं है तो 2 पैसा जोड़ के भी आप इसको ख़रीद सकती हैं। हाउस वाइफ हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैं पहले बहुत कुछ सोचती थी, लेकिन जब से मैं अपने आप में अपने को काबिल समझने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मेरे पास भी ये हुनर है। और तभी पता चला कि हाउस वाइफ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हाउस वाइफ के जैसा कोई भी काम नहीं है कि हाउस वाइफ नहीं कर सकती। और हाउस वाइफ कुछ भी कर सकती है। एक औरत ही है जो हर कुछ कर सकती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर के जेंट्स लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन कि जितना औरत करती है, जितना औरत सहती है, संघर्ष करती है, अपने मतलब वो आग कोयला बन के तप के रहती है, क्या ही बताएं फ्रेंड्स। लगता है कि ये मैं सारा कुछ आपको बता ही दूँ। तो आग में तप के वो सोना बनती है। तो बस हाउस वाइफ सोना है, समझने का फेर है। बहुत कोई समझते हैं, बहुत कोई नहीं समझते हैं। तो बस सभी को समझाना है कि हम औरत कुछ भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोगों को बातों ही बातों में ये मेरा तीनों साड़ी में फॉल ये पीको हो चुका है। बस ये पीको करने के लिए ही दी है और इसमें फॉल वगैरह नहीं करने के लिए दी है। हो सकता है फॉल अपने से भी लगा ले, बहुत कोई होते हैं ना। यहाँ मेरे गांव में आसपास
पैसे का बचत करने के लिए सब कोई बहुत जानता है, बगैर फॉल का भी पहन लेते हैं। तो जिसकी जैसी सोच, ये तो बस फॉल लगा पीको करने के लिए ही दी है। तो बस मेरा तीनों साड़ी में पीको हो चुका है फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी। अगर आप लोगों को कहीं पे भी हमारी बातों से कोई भी ठेस पहुंची हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और चैनल से आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग भी हाउसवाइफ अपने पैर पे खड़ी हो जाइए और आगे बढ़िए। तब तक मैं इस साड़ी को फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि वो आ जाएगी लेने के लिए, तो इसको फ़ोल्ड करके रख देंगे ताकि वो जब भी आएगी तो फिर यहाँ पे ले जाएगी। और मैं पैसे को नहीं देखती हूँ कि कौन कितना दिया, मेरे जितना मेरा मेहनत है उतना तो अभी नहीं देता है, लेकिन मैं अभी प्रचार करने के लिए जो जितना देता है मैं अभी रख लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे बढ़ना है। मेरा लक्ष्य बस यही है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो इसी के लिए जितना जो देता है मैं उनको करके दे देती हूँ, ताकि अभी दूंगी, अभी करके दूंगी तो वो फिर से कल मेरे पास आएगी। इसीलिए अभी मैं सबको अपने काम का दिखा रही हूँ कि मुझे मेरे मशीन से, मेरे हुनर से मेरे को पहचाने। फिर मैं देखूँगी जो भी होगा, समझ बूझ के अपना काम आगे बढ़ाना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।